Audio Jungle. हेलो दोस्तों, नमस्कार। चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 और यहाँ पर हम देखने वाले हैं मॉडल पेपर 14 नंबर वाला राजस्थान जीके और अदर क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। कुल 30 क्वेश्चन है इस सीरीज के अंदर। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि जो भी नया वीडियो आए उसकी सूचना आपको मिले सबसे पहले। क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के हुए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन विस्तृत रूप में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखो साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन है, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, राज्यपाल, राष्ट्रपति। यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा साथियों। इसका जो सही विकल्प है विकल्प सी होगा यहाँ पर, राज्यपाल। विकल्प सी आपको याद रखना है यहाँ पर। और देखो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया? राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया? 18 अप्रैल 2006, 2 अक्टूबर 2005, 5 जून 2006, 12 मार्च 2005। राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन ये कब किया गया? सही विकल्प आपको याद रखना है यहाँ पर, 18 अप्रैल 2006, विकल्प ए। इसके बाद में देखते हैं यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? राजस्थान में वर्तमान में मुख्य सचिव विकल्प डी हो जाएगा यहाँ पर, सुधांशु पंत। याद रखिएगा यहाँ पर विकल्प डी। अगला क्वेश्चन है साथियों, राज्य का पहला साइबर कियोस्क कहाँ पर स्थित है? राज्य का पहला साइबर कियोस्क कालाडेरा जयपुर, भैंसलाना जयपुर, चाकसू जयपुर, गोनेर जयपुर। यहाँ पर आपका सही विकल्प होगा साथियों, विकल्प ए आपको याद रखना है, कालाडेरा जयपुर, विकल्प ए। महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं यहाँ पर देखो, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये कहाँ पर है? सांगानेर, सांगानेर जयपुर। याद रखें, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स सांगानेर। हैंड पेपर उद्योग की बात करें तो ये सांगानेर में है। एशिया की सबसे बड़ी सब्जी फल मंडी कहाँ पर है? सांगानेर। संगी जी का प्रसिद्ध जैन मंदिर ये भी सांगानेर में है। संगी जी के मंदिर में लाल पत्थर और संगमरमर का प्रयोग किया गया, यह भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। काले संगमरमर की बात करें तो यहाँ पर देखो, काले संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है भैंसलाना जयपुर। गोवंश संवर्धन फार्म की बात करें तो ये बस्सी जयपुर। याद रखें, राज्य का प्रथम सीमन बैंक बस्सी जयपुर। राज्य का सबसे बड़ा दुग्ध पैकिंग स्टेशन ये कोटपुतली में है। और चमड़ा उद्योग मानपुरा माचेड़ी जयपुर। याद रखें यहाँ पर। उत्तर भारत का सबसे बड़ा गधों का मेला लूणियावास है। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, किस शासक को जागृत देव, भोमिया देव भी कहते हैं? वह कौन सा शासक था जिसको जागृत देव व भोमिया देव के नाम से जाना जाता है? ईश्वरी सिंह, माधो सिंह, सवाई जय सिंह, सवाई मान सिंह। यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा साथियों, विकल्प ए। ईश्वरी सिंह का नाम याद रखना है यहाँ पर। और ईश्वरी सिंह से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं। ईश्वरी सिंह ने टोंक के निकट राजमहल युद्ध 1 मार्च 1747 में विजय के उपलक्ष्य में त्रिपोलिया बाजार जयपुर में सरगासुली या ईसरलाट नामक इमारत का निर्माण करवाया था। सरगासुली इमारत को जयपुर की कुतुब मीनार के नाम से भी जाना जाता है और इसे ही विजय स्तंभ भी कहते हैं। जयपुर का विजय स्तंभ सरगासुली को, तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर, सरगासुली ईसरलाट को जयपुर की कुतुब मीनार और जयपुर का विजय स्तंभ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज एक और देखनी है आपको यहाँ पर, 1750 में मराठों के आक्रमण से त्रस्त होकर ईश्वरी सिंह ने अपनी 3 रानियों और एक पासवान के साथ आत्महत्या कर ली। कृष्ण कवि ने ईश्वरी विलास ग्रंथ लिखा, यह भी जानकारी आप यहाँ पर नोट करेंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है यहाँ पर, रेबारियों की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? रेबारियों की बावड़ी अलवर, बूंदी, दौसा, जैसलमेर। तो सही विकल्प होगा यहाँ विकल्प सी आपको याद रखना है, दौसा। रेबारियों की बावड़ी कहाँ पर है? दौसा में है। महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं यहाँ पर, आबानेरी ये
आबानेरी में क्या है, चांद बावड़ी। हर्षद माता दौसा में, पंचमहादेव दौसा में है, पीपलाज माता भी दौसा में है। और रेजी का कपड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है, लालसोट का। दौसा जिले का गठन 10 अप्रैल 1991 में किया गया। माधोसागर बांध, सैंतल बांध और रेडियो बांध कहाँ पर है, ये भी दौसा में है। 52 दुर्गों का लाडला किस दुर्ग को कहा जाता है, 52 दुर्गों का लाडला किस दुर्ग को कहते हैं, बाला किला, आमेर किला, कुचामन का किला, भानगढ़ का किला। यहाँ पर आपको याद रखना है साथियों विकल्प ए। विकल्प ए में क्या है, बाला किला। बाला किला याद रखे, इसे कहते हैं 52 दुर्गों का लाडला। विकल्प ए। महत्वपूर्ण जानकारी और देखो, यहाँ पर सरिस्का अभ्यारण्य ये कहाँ पर है, ये भी अलवर में है। सरिस्का और हरे कबूतरों के लिए यह प्रसिद्ध है सरिस्का अभ्यारण्य। सरिस्का में मंदिर है बाबा भर्तृहरि का। सरिस्का में मंदिर है बाबा भर्तृहरि का, ये भी आपको याद रखना है। और सरिस्का में बाघ परियोजना, सरिस्का बाघ परियोजना याद रखें। यहाँ पर सरिस्का में बाघ परियोजना 1979 में संचालित की गई थी। नंदन कानन की बात करें तो सिलीसेड अलवर याद रखें। यहाँ पर नंदन कानन, सिलीसेड अलवर। भूतों का किला भानगढ़ अलवर। और नारायणी माता का मंदिर कहाँ पर है, यह भी अलवर में है। तो महत्वपूर्ण चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली है साथियों। इसके बाद में आपको एक और चीज़ याद रखनी है, यहाँ पर मूसी महारानी की छतरी 80 खंभों की छतरी है और ये भी कहाँ पर है, अलवर में है। अलवर के ढप्पा लिख्याल प्रसिद्ध है। 8वां क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है हड्डाई प्याले शराब के किस देवी के चढ़ाए जाते हैं। हड्डाई प्याले शराब के किस देवी के चढ़ाए जाते हैं, करणी माता, सैडल माता, जीण माता, घेवर माता। तो विकल्प आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा, जीण माता। हड्डाई प्याले शराब किसके चढ़ती है, जीण माता के। और महत्वपूर्ण जानकारी देखो, यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, जीण माता रेवासा सीकर में, और इसे मधुमक्खियों की देवी भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। 9वां क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, राजस्थान का भमासा किसको कहते हैं। राजस्थान का भमासा भैरव सिंह शेखावत, रामनारायण चौधरी, जमनालाल बजाज, कन्हैया लाल। तो विकल्प आपका यहाँ पर क्या सही होगा, राजस्थान का भमासा। राजस्थान का भमासा किसको कहते हैं, विकल्प सी याद रखिएगा। यहाँ पर जमनालाल बजाज को राजस्थान का भमासा के नाम से भी जाना जाता है। महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देख लो, जमनालाल बजाज ने अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधि, जमनालाल बजाज ने अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधि राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी। और 1857 की क्रांति का भमासा अमरचंद भाटिया को कहते हैं। राजस्थान का क्रांतिकारी भमासा सेठ दामोदर लाल राठी याद रखें यहाँ पर। और रतन शास्त्री 1955 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित है, ये भी जानकारी आप यहाँ पर देखें। इसके बाद में देख लेते हैं यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है, सुंदा माता अभ्यारण्य की घोषणा की गई। सुंदा माता अभ्यारण्य की घोषणा कब की गई, 10 जुलाई 2010, 20 जुलाई 2010, 14 जुलाई 2011, 10 जुलाई 2014। यहाँ पर आपका जो सही विकल्प होगा साथियों, सुंदा माता अभ्यारण्य की घोषणा कब की गई थी, विकल्प बी हो जाएगा यहाँ पर 20 जुलाई 2010। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और देखो महत्वपूर्ण जानकारी क्या है यहाँ पर, इसे भालुओं का अभ्यारण्य भी घोषित किया गया। भालुओं का अभ्यारण्य, सुंदा पर्वत पर चामुंडा माता का प्रसिद्ध मंदिर है। ग्रेनाइट सिटी जालोर को कहते हैं, ग्रेनाइट सिटी जालोर। राजस्थान का पंजाब सांचौर। और राजस्थान में ढोल नृत्य किया जाता है जालोर क्षेत्र में। और श्रृंगारी नटनी की छतरी कहाँ पर है, जालोर में है। जालोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, नागभट्ट प्रथम ने करवाया था। और राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है, राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय यहाँ पर आपको याद रखना है, पथमेड़ा जालोर। राज्य का प्रथम गौमूत्र बैंक ये सांचौर में है। दुग्ध क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन। और दूध बावड़ी ये सिरोही में है। दूध तलाई तालाब कहाँ पर है, ये उदयपुर में है। सर्वाधिक इसबगोल जालोर याद रखिएगा। इसके बाद में देखो यहाँ पर वीर फत्ता जी का मंदिर कहाँ पर है, सांतू गांव जालोर।
तो देखो कितनी महत्वपूर्ण जानकारी हमने यहाँ पर देख ली है। क्वेश्चन तो एक है और इतनी सारी जानकारी हमने यहाँ पर देखी, तो इसलिए ये सीरीज आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं क्वेश्चन के साथ विस्तृत रूप में भी बताने की कोशिश करता हूँ। इसके साथ उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट भी हम यहाँ पर देखते हैं। तो क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखो 11 नंबर का क्वेश्चन है, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? सिरोही प्रजामंडल की स्थापना गोकुल भाई भट्ट ने, घीसूलाल चौधरी, दोनों ने, इनमें से कोई नहीं। तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना आपको याद रखनी है यहाँ पर गोकुल भाई भट्ट, घीसूलाल चौधरी यानी दोनों ने की थी साथियों। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना विकल्प सी होगा यहाँ पर। महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं यहाँ पर। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? तो 23 जनवरी 1939 में गोकुल भाई भट्ट और घीसूलाल चौधरी द्वारा की गई थी सिरोही प्रजामंडल की स्थापना। यहाँ पर आपको 22 जनवरी भी देखने को मिल सकता है, तो आप देख लीजिएगा यहाँ पर। सिरोही राज्य प्रजामंडल की स्थापना, सिरोही राज्य प्रजामंडल की स्थापना के लिए कार्य की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 1934 में हो गई थी इसकी शुरुआत। सिरोही राज्य प्रजामंडल की स्थापना के लिए कार्य की शुरुआत 1934 में हुई थी। और किसने करी थी, किसके द्वारा? तो वृद्धि शंकर त्रिवेदी का नाम याद रखें यहाँ पर। मुंबई में शुरुआत कर दी थी। बैठकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? बैठकर किए जाने वाला नृत्य चरी, मछली नृत्य, तेरताली, गेर नृत्य। विकल्प सी होगा यहाँ पर। तेरताली नृत्य बैठकर किया जाता है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। विकल्प सी होगा। बैठकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तेरताली नृत्य है। राली है, राली क्या है? बिछाने का वस्त्र है। जोरावा लोकगीत है। थार का घड़ा कहलाता है चांदन नलकूप जैसलमेर। थार का लाल स्वरूप का, थार की लता रुक्मा देवी, और थार की वैष्णो देवी तन्नोट माता जैसलमेर। रेगिस्तान का जलमहल, रेगिस्तान का जलमहल बाटाड़ो का कुआं, बैतू तहसील बाड़मेर, याद रखिएगा यहाँ पर। इसके बाद में देखो यहाँ पर 13 नंबर का क्वेश्चन है, अंगारों की होली खेली जाती है। अंगारों की होली कहाँ पर खेली जाती है? ब्यावर, केकड़ी, मसूदा, भिनाई। तो अंगारों की होली खेली जाती है केकड़ी में। विकल्प बी आपका यहाँ पर सही होगा साथियों, विकल्प बी। महत्वपूर्ण जानकारी और देखो यहाँ पर, बादशाह मेला ब्यावर का प्रसिद्ध है भाई। और राज्य की पहली सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल लिमिटेड, ये ब्यावर में स्थापित हुई थी 1889 में। श्री सीमेंट फैक्ट्री भी ब्यावर में है। और देखो यहाँ पर अंगारों की होली केकड़ी में खेली जाती है। देवरभावी की होली ब्यावर की प्रसिद्ध है। कोडामार होली भिनाई की प्रसिद्ध है। गब्बाफाड़ होली पुष्कर की प्रसिद्ध है। केंद्रीय बकरी प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र रामसर, याद रखें यहाँ पर। ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह सरवाड़ में। निम्बार्क संप्रदाय का प्रसिद्ध केंद्र सलेमाबाद। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में। पुष्कर मेला लगता है कार्तिक मास की पूर्णिमा को। और फूलों की घाटी के लिए प्रसिद्ध है पुष्कर। यहाँ पर आपको याद रखना है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय अजमेर और राजस्थान लोक सेवा आयोग का कार्यालय अजमेर में है। तारागढ़ गढ़बीटली, ये दुर्ग कहाँ पर है? ये भी अजमेर में है। राजस्व मंडल का मुख्यालय अजमेर। एनसीईआरटी का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है? यह भी अजमेर में है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में है। तो देखो कितनी सारी जानकारी हमने यहाँ पर देखी। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर 14 नंबर का क्वेश्चन है, हिल स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। हिल स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है टॉडगढ़, रूपनगढ़, सलेमाबाद, पुष्कर। तो हिल स्टेशन के लिए विकल्प ए हो जाएगा यहाँ पर, टॉडगढ़, याद रखें यहाँ पर, विकल्प ए। इसके बाद में देखो यहाँ पर राजस्थान एकीकरण के 7वें चरण में अजमेर मेरवाड़ा को शामिल किया गया, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। राजस्थान एकीकरण के 7वें चरण में अजमेर मेरवाड़ा को शामिल किया गया। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई थी। 15 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूणी नदी है वो तो। विकल्प भी आपका यहाँ पर सही होगा। इसके बाद में देखो
क्वेश्चन है यहाँ पर कवि बांधव के नाम से जाना जाता है। कवि बांधव के नाम से किसको जाना जाता है? यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा बी, विग्रहराज चतुर्थ को। इसके बाद में देखते हैं यहाँ पर रायपिथोरा। रायपिथोरा नाम से कौन मशहूर था? पृथ्वीराज तृतीय। और नगाड़े का जादूगर किसको कहते हैं? रामकिशन सोलंकी। राजस्थान की जलपरी रेमा दत्ता। 17 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। वनस्पति घी का कारखाना कब स्थापित किया गया? 1964, 1864, 1965, 1984। यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा साथियों, विकल्प ए सही होगा यहाँ पर। 1964 याद रखना यहाँ पर। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान की अबरक नगरी कहलाता है, वह कौन सा जिला है जिसको राजस्थान की अबरक नगरी के नाम से जाना जाता है? अबरक नगरी, कोटा, बूंदी, बारा, भीलवाड़ा। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प डी हो जाएगा, भीलवाड़ा, विकल्प डी। इसके बाद में देखो यहाँ पर ईंटों का श्याम किसको कहते हैं? ईंटों का श्याम, तेजाजी, रामदेव जी, देवनारायण जी, कल्ला जी। विकल्प सी होगा यहाँ पर, देवनारायण जी को ईंटों का श्याम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है? अनास, बनास, बीसलपुर, उपयुक्त सभी। तो राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बीसलपुर बांध परियोजना होगी यहाँ पर, विकल्प से याद रखना। 21 नंबर का क्वेश्चन है, कोटा में अहिंसा वाटिका का निर्माण कब किया गया? अहिंसा वाटिका 1992, 1993, 94, 95। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा साथियों इसका, कोटा में अहिंसा वाटिका का निर्माण कब किया गया? 1993 आपको याद रखना है, 1993। विकल्प बी सही होगा यहाँ पर, विकल्प बी। इसके बाद में देखते हैं यहाँ पर, कोटा राज्य का राजस्थान में विलय कब हुआ था? कोटा राज्य का राजस्थान में विलय हुआ था 25 मार्च 1948। राजस्थान का कानपुर कोटा को कहते हैं। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक राम सिंह द्वितीय था। अबलीमिणी के महल का निर्माण किसने करवाया था? मुकुंद सिंह द्वारा निर्माण करवाया गया था इसका। और हाड़ौती का ताजमहल अबलीमिणी के महल को कहते हैं। राजस्थान की प्रथम लोक अदालत कोटा में स्थापित की गई थी 1975 में। यह भी जानकारी आप यहाँ पर देखेंगे साथियों। इसके बाद में देखो 22 नंबर का क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति के घर को कहते हैं। सहरिया जनजाति के घरों को क्या कहते हैं? सहराना, टापरी, कू, सरोल। विकल्प बी सही होगा यहाँ पर, टापरी। इसके बाद में देखो यहाँ पर 23 नंबर का क्वेश्चन है, प्रथम जैविक उत्कृष्टता केंद्र खोला गया कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक। यहाँ पर आपका सही विकल्प सी, झालावाड़, विकल्प सी याद रखें यहाँ पर। 24 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, पंचीड़ा गीत किसने लिखा? माणिकलाल वर्मा, कन्हैयालाल सेठिया, जमनालाल बजाज, दौलत सिंह कोठारी। तो पंचीड़ा गीत माणिकलाल वर्मा याद रखें यहाँ पर, विकल्प ए होगा यहाँ पर। इसके बाद में देखो यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी क्या है। माणिकलाल वर्मा जिसका जन्म बिजोलिया भीलवाड़ा में हुआ था, कर्मस्थली उदयपुर, और इसे मेवाड़ का गांधी भी कहते हैं। पुस्तक थी इसकी मेवाड़ का वर्तमान शासन, गीत पंचीड़ा। इन्हें प्रजामंडल गठन के समय कुंभलगढ़ दुर्ग में नज़रबंद किया गया। 25 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, राज्य के किस क्षेत्र का लिंगानुपात अपेक्षाकृत अधिक है? धौलपुर, भरतपुर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। यहाँ पर आपका सही विकल्प होगा साथियों, विकल्प बी सही होगा यहाँ पर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर। राज्य में किस क्षेत्र का लिंगानुपात अपेक्षाकृत अधिक है? ये आपको यहाँ पर याद रखना है, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, विकल्प बी। इसके बाद में देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन है यहाँ पर 26 नंबर का, कांतली नदी का उद्गम स्थल। कांतली नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मनोरपुरा, जयपुर, कोटड़ा तहसील, उदयपुर, भंवर माता की पहाड़ियाँ, प्रतापगढ़, खंडेला की पहाड़ियाँ, सीकर। तो कांतली नदी का जो उद्गम होता है साथियों, विकल्प डी होगा यहाँ पर, खंडेला की पहाड़ियाँ, सीकर से कांतली नदी का उद्गम होता है,
विकल्प डी सही होगा यहाँ पर। इसके बाद में देखो यहाँ पर 27 नंबर का क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में लाल मिट्टी पाई जाती है? नागौर पाली, जोधपुर बाड़मेर, दौसा धौलपुर या बांसवाड़ा। तो राजस्थान के किस जिले में लाल मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर आपको बताना है। इसका सही विकल्प डी होगा, बांसवाड़ा याद रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो 28 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 कब मनाया गया? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 कब मनाया गया? 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 ये कब मनाया गया? 25 जनवरी याद रखना यहाँ पर, विकल्प डी सही होगा साथियों। इसके बाद में देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है देखो, भारत सरकार ने विश्व कल्याण और लैंगिक समानता गठबंधन की घोषणा कहाँ पर की गई? तो यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा? नई दिल्ली, लंदन, दुबई, दावोस। विकल्प डी सही होगा यहाँ पर, विकल्प डी। आज की सीरीज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर किसे नियुक्त किया गया है? राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर किसको नियुक्त किया गया है? मणिंदर मोहन श्रीवास्तव, ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, शील नागू, अरुण बंसाली। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प आपको याद रखना है, ए मणिंदर मोहन श्रीवास्तव, विकल्प ए। तो दोस्तों ये थी आज की सीरीज जिसमें हमने कुल 30 क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए हैं। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने विस्तृत रूप में देखने की कोशिश की है। यहाँ पर अगर सीरीज पसंद आई है इस सीरीज को लाइक करें और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।